नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सरस आप सभी सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद सरस में। दोस्तों, आज मैं क्लास 8 के मैथमेटिक्स का जो आपका एक्सरसाइज 2.2 है ना, उसके क्वेश्चन 1, 2 और 3 लेकर आई हूँ। ओके दोस्तों, प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको बेहतर तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना आए। बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस में आपको ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स यानी कि शाब्दिक समस्याएं दी गई होंगी और उन समस्याओं से आपको इक्वेशन यानी कि समीकरण बनाना है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। ओके, और समीकरण बनाने के बाद हमें उस चर की वैल्यू एक्स वाई जेड जो भी आप मानोगे उसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। दोस्तों ध्यान से देखिए, बोला गया है कि एक संख्या है, ठीक है, अगर उसमें से 1/2 घटाया जाए, फिर जो रिजल्ट आएगा घटाने पे उसमें 1/2 गुणा किया जाए, ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, 1/8। ध्यान से देखिए, तो हमने क्या करा, हमें नहीं मालूम वो संख्या क्या है, तो कोई भी आप चर ए टू जेड में से ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी आप मान सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या माना, मान लिया वह संख्या एक्स। ओके दोस्तों, अगर संख्या एक्स है तो अब क्या करेंगे, प्रश्नानुसार जैसे से प्रश्न में बोला गया है वैसे करेंगे। क्या करते हैं, देखिए x हमने माना है उस संख्या को, और हमें पहला स्टेप क्या बोला गया है कि उस संख्या में से क्या करना है, 1/2 घटाना है। तो यानी x में से माइनस कर रही हूँ मैं 1/2, और बोला है घटाने पे जो रिजल्ट आ रहा है, जो परिणाम आ रहा है, उसको क्या करना है, 1/2 से गुणा, यानी कि गुणा का निशान और 1/2 से करना है गुणा। अगर ऐसा करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 1/8। यानी एक संख्या मानी हमने x, ठीक है, उसमें से हमें 1/2 घटाना है, और जो रिजल्ट आएगा, जो परिणाम आएगा, उसको फिर क्या करना है, 1/2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा हमारा, 1/8। जो प्राप्त होता है वो हम बराबर के उस तरफ लिखते हैं। ओके दोस्तों, देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट का सॉल्व करते हैं, एज यू नो, जैसे कि आप जानते हो, ठीक है। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये जो 1/2 है आप उसको उधर ले जाओ। देखो x माइनस 1/2 मैं यही रहने देती हूँ, और ये जो 1/2 है ये उधर चला जाएगा। आप ध्यान से देखिए, 1/2 ये जो 1/2 है यहाँ पे गुणा में है, इनटू में है, मल्टीप्लाई में है, तो वहां पे जाके क्या होगा, जब ये 1/8 के पास ये 1/2 जाएगा ना उस तरफ राइट हैंड में, तो क्या होगा, पलट जाएगा, 2 ऊपर और 1 नीचे, यानी कि इसको कहते हैं व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल, ये हो जाएगा। जब भी बटे वाली संख्या अगर गुणा में हो उस तरफ जाती है तो गुणा ही होगी, मल्टीप्लाई, लेकिन पलट जाएगी, रेसिप्रोकल हो गई, 2/1 हो गया। ओके, अब देखिए कट सकता है ना, 2 के टेबल में 1 टाइम पे और 2 के टेबल में ये 4 टाइम पे, तो हमारा यानी कि क्या आ गया बच्चों, ऊपर आ गया 1 1 जा 1 और नीचे आ गया 4 एकम 4, यानी कि 1/4। ओके, अब यहाँ देखिए क्या है, x माइनस 1/2 है। अब क्या करेंगे, ये जो 1/2 है यहाँ पे माइनस का, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, उस संख्या की जिसे हमने माना है, क्या माना है हमने, x माना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये उधर चला जाएगा, ये माइनस का 1/2 वहां गया, तो ये उधर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये 1/4 है ना, तो प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का 1/2, माइनस का 1/2, तो वहां जाके प्लस का हो गया। अब क्या करते हैं दोस्तों, एलसीएम लेते हैं, जैसे कि आप जानते हो। तो क्या करोगे, 4 और 2 का एलसीएम लोगे, तो क्योंकि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है हर है वो सेम नहीं है, तो एलसीएम लेना पड़ता है ना। 4 और 2 का एलसीएम 4 होता है, 4 के टेबल में 4 आता है एक बार में, यानी इस 1 से क्या इनटू होगा, 1। आई होप आपको ऐसे करना आता होगा सॉल्व। प्लस उसके बाद देखिए इसके नीचे क्या है, 2, 2 के पहाड़े में 2 के टेबल में ये 4 कितने टाइम्स पे आता है, 2 बार में। 2 के पहाड़े में 4 आता है 2 बार में, तो ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, यानी कि जितनी बार आता है ना वो ऊपर में जो भी डिजिट होता है, जो भी नंबर होता है, उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 1 एकम 1 और उसके नीचे प्लस का साइन, फिर 1 दूनी 2, उसके बाद नीचे क्या है 4। अब इन्हें प्लस करेंगे तो 1 और 2 प्लस होकर क्या आ जाएगा, 3/4, यानी कि वह जो संख्या थी, इस प्रकार हम कह सकते हैं वह संख्या जो हमने मानी थी, आपको मालूम है हमने x मानी थी और x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 3/4, इसका मतलब वो संख्या क्या थी, 3/4। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। पहले हमने क्या करा,
उस संख्या को x मान लिया। हमें नहीं मालूम तो कोई भी चर आप मान सकते हो, और हमें यही तो ज्ञात करना था, यही तो निकालना था। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, बोला गया था उस संख्या में 1/2 से माइनस करने पे जो रिजल्ट आएगा उसको फिर 1/2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। ओके, फिर ये जो मल्टीप्लाई वाला पार्ट था वो वहाँ जाके 1/8 से डिवाइड में चला गया, तो पलट जाता है 2/1 हो गया, और फिर कट के 1/4 बचा। फिर ये जो 1 - 2 जो माइनस में था वो उस तरफ जाके प्लस का हो गया, और देन प्लस कर दिया, और बच के हमारे पास सॉल्व आंसर आ गया 3/4, यानी कि x की वैल्यू आ गई 3/4। और हमने x को ही संख्या मानी थी ना, संख्या को हमने x माना था, यानी कि हमारा जो संख्या आ गया वो आ गया 3/4। ओके, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, एक आयताकार तरंगताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए क्या कह रहे हैं, एक आयताकार तरंगताल है, मतलब स्विमिंग पूल है। किस शेप का है, आयताकार शेप का, रेक्टेंगुलर शेप का है ना, आयत के आकार का एक स्विमिंग पूल है, तरंगताल है। हमें उसकी लंबाई और चौड़ाई नहीं दी गई है, लेकिन हमें एक बात कहा गया है कि लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर ज्यादा है। कौन ज्यादा है, लंबाई, किससे, चौड़ाई से। ठीक है, बट हमें यहाँ तो चौड़ाई भी नहीं मालूम ना कि चौड़ाई क्या है बेसिकली, तो हम क्या करेंगे, माना तरंगताल की चौड़ाई, हमने चौड़ाई को मान लिया, चौड़ाई मान लेते हैं x मीटर। ओके, मैंने चौड़ाई को क्या मान लिया, x मीटर। ठीक है, अब देखिए अगर चौड़ाई को मैंने x माना है तो लंबाई क्या होगी, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से, और कितनी ज्यादा है, 2 मीटर ज्यादा है। तो चौड़ाई कितनी मानी है हमने, x, और उसका क्या करना है, पहले दुगना। ओके, यानी कि 2 से गुना। उसके बाद बोला है अधिक, अधिक का मतलब होता है जोड़ना है, अगर कम बोला गया होता तो माइनस का निशान लगाते। तो हमने चौड़ाई को माना है x, चौड़ाई से पहले दुगना करेंगे यानी कि 2 से गुना करेंगे, और उसमें 2 अधिक बोला है मतलब 2 से जोड़ेंगे। ये हो गई हमारी लंबाई। आपको मालूम है इसको सॉल्व करोगे, 2 और x को गुना करेंगे 2x + 2, यानी कि लंबाई हमारी कितनी आ गई, ये 2x + 2 मीटर, और चौड़ाई क्या आ गई, x मीटर। ओके, तो हमने क्या करा, चौड़ाई को x माना, उसके बाद लंबाई हमने देखा कि क्या है, चौड़ाई के दुगने से, यानी कि 2 गुना करके उसका 2 ज्यादा है, तो हमने 2 ऐड भी किया। ओके, ये आ गया लंबाई और चौड़ाई का जो वैल्यू हमने मान लिया, समीकरण बन गए। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, परिमाप। ध्यान से देखिए, हमें परिमाप दिया गया है। अगर आपको पता हो, आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 × लेंथ प्लस चौड़ाई, यानी कि 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई होता है ना दोस्तों। देखिए तो परिमाप हमें क्वेश्चन में कितना दिया है, 154 मीटर। तो मैंने क्या करा, 154 यहाँ पर लिख दिया, 2 गुणा, फिर लंबाई की जगह क्या लिखेंगे, ये, क्योंकि लंबाई हमारी क्या आई है, 2x + 2, फिर ये प्लस का निशान, और चौड़ाई हमारी क्या आई है, x, हमने मानी है ना क्योंकि। अब देखिए क्या करेंगे, अभी ये जो 2 है ना मल्टीप्लाई में बाहर, आप क्या कीजिए, उधर लीजिए डिवाइड में, तो आप क्या करोगे, 154 के पास ये 2 चला गया डिवाइड में, मल्टीप्लाई में था ना तो वहां जाके डिवाइड में चला जाएगा, और इसे कैंसिल भी कर दोगे। 2 के टेबल में ये 1 टाइम पे आता है, और ये 2 के पारे में 15 आता है, 7 बार में, सॉरी 14 आता है 7 बार में, बचेगा 1, बन गया 14, 2 से 14, इनकी कट के कितना बच गया, 77। तो यहाँ हमारा सिर्फ क्या बच गया, 2x + 2 + x, क्योंकि ये तो चला गया उधर। अब देखिए 2x और x, ये दोनों समान पद हैं, जुड़ सकते हैं, ये 2x है और ये 1x है, मतलब 3x, और प्लस में 2। अब क्या करेंगे हम, आपको ऐसे क्वेश्चन में पता है, आपने एक्सरसाइज 2.1 में किया है, जो मैंने इससे पहले वीडियो अपलोड कर दी है, जिन लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, क्या करोगे आप, 3x + 2 है ना, तो अभी आप 2 को उधर ले जाओगे, कहाँ, माइनस में, 77 के पास, क्यों, क्योंकि 2 था प्लस का, तो वहां जाके हो जाएगा माइनस का। अब देखिए माइनस कर दीजिए, 77 में से 2 माइनस हो गया तो कितना आया, 75। ओके, उसके बाद आप देख सकते हो ये रहा आपका 3x। अब क्या करोगे आप, देखो x ये रहा, और 3 मल्टीप्लाई में था ना तो इसे हटाना पड़ेगा, इससे गुणा हो रहा है ना तो मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसे है तो आप क्या करोगे, इसको डिवाइड में ले जाओगे। देखो ये 3 के पारे से कट जाएगा,
ये तो एक बार में, और ये देखो 3 के पहाड़े में 7 नहीं आता पर 6 आता है 2 बार में, एक बचेगा 15 बन गया, 3 5 जा 15, यानी कि x की वैल्यू आ गई 25। ठीक है, अगर आपको पता हो तो x हमने किसे माना था, चौड़ाई को हमने x माना था, इसका मतलब चौड़ाई हमारी कितनी आ गई 25 मीटर। ओके, और लंबाई को हमने क्या माना था 2x प्लस 2 माना था दोस्तों, आपको याद होगा है ना। लंबाई को हमने 2x प्लस 2 माना था, तो इसीलिए हम इसी में पुट कर देंगे। हमारा चौड़ाई आ चुका है 25 मीटर। और देखिए क्या करेंगे, देखो ये रहा 2, ये आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, x की जगह वैल्यू रखिए 25, उसके बाद प्लस, उसके बाद 2, है ना। मैंने x की जगह 25 रख दिया, दोनों गुना हो रहे हैं आपस में, तो पहले हम गुना करेंगे। डी मास रूल यही कहता है मैथ्स का कि पहले गुणा करते हैं उसके बाद ऐड। तो 25 दूनी 50, उसमें 2 जोड़ दिया और 50, और 2 कितना आ गया 52। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि लंबाई हमारी आ गई 52 मीटर, यानी कि जो स्विमिंग पूल था, तरण ताल था, उसकी चौड़ाई है 25 मीटर और लंबाई है 52 मीटर। ओके दोस्तों, कैसे था ये क्वेश्चन, फिर से रिकॉल कीजिए, दोबारा से देखिए। क्या था, हमें एक आयताकार स्विमिंग पूल दिया गया था और जिसमें हमें चौड़ाई नहीं दी थी ना लंबाई दी थी, हमें दोनों ही निकालना था। और हमें क्वेश्चन में परिमाप दे रखा था 154 मीटर, लेकिन हमें एक चीज़ भी दे रखी थी जिससे हम इक्वेशन यानी कि समीकरण बना सकते थे, और वो ये था कि लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से 2 ज़्यादा है। भाई लंबाई की कंपैरिजन तुलना करी गई है चौड़ाई से, तो इसलिए हमने चौड़ाई को क्या मान लिया, हमने x मान लिया, और फिर इसके बाद लंबाई की वैल्यू हमने बना ली थी। फिर देन हमने परिमाप का फॉर्मूला लगाया और लंबाई और चौड़ाई की जगह पे पुट किया। फिर बाद में सारी वैल्यूज को उस तरफ ले गए और x की वैल्यू आ गई, और x हमने माना था चौड़ाई को, मीन्स x की वैल्यू 25 मीटर, यानी कि चौड़ाई आ गई 25 मीटर, और लंबाई हमने मानी थी 2x प्लस 2 आई थी हमारी, तो हमने इसकी जगह वैल्यू रख दी। तो इस तरीके से हमारा 52 मीटर लंबाई आ गया। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर और उसका परिणाम 4 सहित 2/15 सेंटीमीटर है, तो उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु कैसे त्रिभुज होते हैं आप सभी को पता है, जिनकी 2 भुजाएं बराबर हो, कोई सी भी, है ना। किसी भी त्रिभुज की 3 भुजा होती है आपको पता है, तो जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, है ना। तो अब हम बना लेते हैं, यहाँ पे एक त्रिभुज है मान लीजिए, है ना, और ये त्रिभुज की ये जो 2 भुजाएं हैं बराबर है, और ये इसे कहते हैं आधार भुजा। ठीक है ना, तो हमें आधार कितनी दे रखी है 4/3 सेंटीमीटर। ओके, और हमें परिमाप दे रखा है, तो देखो क्या दे रखा है, आधार कितना दिया है 4/3 सेंटीमीटर, है ना। और हम मान लेते हैं, माना जो बराबर भुजाएं हैं, ठीक है, बराबर भुजाएं हमें नहीं मालूम, हमने मान लिया x सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी x होगा, अगर इसको x मान लो इसको भी, क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो x सेंटीमीटर ये भी, और ये लाइन भी x सेंटीमीटर, दोनों भुजाओं को हमने मान लिया x सेंटीमीटर। आगे देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, परिमाप। अगर आपको पता हो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला होता है मतलब कि आप कह सकते हो 2 गुणा बराबर भुजाएं प्लस आधार, या सिंपल आप कह सकते हो तीनों भुजाओं का योग, यानी कि तीनों का जोड़, है ना दोस्तों। परिमाप हम कितना दिया है 4 सहित 2/15 सेंटीमीटर, बराबर हम क्या कर सकते हैं, या तो ऐसे भी रख सकते हैं, तीनों की भुजाओं का योग होता है, यानी कि x, एक दूसरी भुजा भी क्या है x, और तीसरी भुजा क्या है 4/3 सेंटीमीटर। ओके सॉरी, ठीक है ना। देखिए तो क्या करेंगे, और x और x क्या हो गया जोड़ने पे 2x हो गया, उसके बाद 4/3। आपको मालूम है ये कैसे होते हैं सॉल्व, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, 15 चौक 60 ना, 15 4 जा 60, 60 में 2 प्लस करिए 62। ओके, फिर क्या करते हैं इन दोनों को गुणा, उसके बाद इसे प्लस, ये तो आपको पता होगा 7th क्लास तक आप पढ़ के आ चुके हो, मिश्रित भिन्न है, तो 15 चौक 60, उसमें 2 जोड़ा 62 बटे में 15। ओके, अब क्या करोगे आप, ये 4/3 जो प्लस का है वहां ले जाइए माइनस में, इधर है 62/15, और ये जो 4/3 है ये प्लस का यहाँ पर आके क्या हो जाएगा माइनस का, और 2x यहाँ पे भी अकेला रह गया। ओके, देखिए इन दोनों का एलसीएम लीजिए, 15 और 3 का एलसीएम क्या होगा, आप देख सकते हो 15 होता है इसका एलसीएम,
देखिए इसके नीचे 15 है, 15 के पहाड़े में 15 आता है 1 बार में, एक बार में, तो 62 एकम 62। जितनी बार में आता है ऊपर जो नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं माइनस। ऐसे इसके नीचे क्या है 3, 3 के पहाड़े में 15 आता है 5 बार में, तो 5 किससे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले से, तो 4 पंचे 20, ये आपको पता होगा। ठीक है, 62 में से 20 गया तो कितना बच गया आपको पता है 42। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 15। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ क्या बच गया 2x। अब देखिए क्या करेंगे, ये जो 2 मल्टीप्लाई में है इसको भी हटाना है, तो चला जाएगा कहाँ पे डिवाइड में। 42/15 है ना, डिवाइड में पहले से ही 15 है, लेकिन 2 भी आ रहा है तो हम ऐसे मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। ओके, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में था तो जब इधर आएगा तो नीचे डिवाइड में आएगा। नीचे ऑलरेडी 15 एक नंबर दिया था तो मल्टीप्लाई में 2 ऐसे रखते हैं, आपको पता होगा। देखिए दोनों कट सकते हैं 2 के टेबल से, ये 1 बार में, और देखिए 4 आता है 2 बार में और 2 आता है 1 बार में, यानी कि 21। अभी देखो दोनों कट सकते हैं, ये 3 के पहाड़े से 7 बार में, 3 7 21, और ये कितनी बार में 5 बार में, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 7/5। ओके, यानी हमने ये x किसको माना था बराबर भुजाओं को, है ना, हमने बराबर भुजाओं को x माना था, और बराबर भुजाएं यानी कि आ गई 7/5 सेंटीमीटर। और अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन में हमसे यही कहा गया था कि दोनों बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। तो आई होप दोस्तों आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और आगे के इसी एक्सरसाइज के जो बाकी के 4 क्वेश्चन है वो हमारे अगले पार्ट में है। तो प्लीज मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।